क्या कोई आम इंसान एक सेल्फ हेल्प सेमिनार में 10 लाख येन गंवा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये समझना कि आखिर ऐसा होता कैसे है, यही आज के इस विश्लेषण का मेन फोकस है। तो चलिए इस जाल के अंदर थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ हैं और ये असल में काम कैसे करता है। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि सेमिनार का कंटेंट अच्छा है या बुरा। असली खेल उसके बिजनेस के ढांचे में है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि लोग और लोगों को लाते रहें। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है। इसकी शुरुआत तो साइकोलॉजी के सिद्धांतों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक फुल फ्लेज्ड कमर्शियल बिजनेस बन गया और जापान में इसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का चोला पहना दिया गया ताकि ये भरोसेमंद लगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बिजनेस मॉडल असल में काम कैसे करता है। इसके 3 बहुत ही साफ सुथरे स्टेप्स हैं। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। पहले आपको सस्ते में अंदर लाया जाता है, फिर धीरे धीरे दाम बढ़ते जाते हैं और आखिर में आप खुद ही नए ग्राहक लाने वाले सेल्स पर्सन बन जाते हैं। यही इस पूरे सिस्टम का इंजन है। और पता है वो अपनी इस बेचने की तरकीब को सही कैसे ठहराते हैं? वो कहते हैं कि अगर किसी को बदलाव महसूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसे अगला और भी महंगा कोर्स लेना ही पड़ेगा। और अगर कोई फेल हो जाता है तो यह सिस्टम की नहीं बल्कि उस इंसान की अपनी कमी है। सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है, पैसा। आखिर वो क्या चीज है जो इसे इतना लुभावना बनाती है? जवाब है बेहिसाब मुनाफा। जरा इस नंबर को देखिए, 80 से 90% का प्रॉफिट मार्जिन। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो असल में सिर्फ बातें और कुछ पीडीएफ फाइलें हैं। न कोई गोदाम, न कोई शिपिंग का खर्चा, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध लाभ। और ये मोटा मुनाफा आता कहाँ से है? जाहिर है हिस्सा लेने वालों की जेब से। एक एडवांस्ड कोर्स की कीमत 30 लाख येन तक जा सकती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। जापान में सेल्फ हेल्प का बाजार लगभग 500 अरब येन का है और इस बहुत बड़े बाजार का एक अच्छा खासा हिस्सा, मतलब कई खरब येन, इसी तरह के चेन स्टाइल सेमिनारों से आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। शुरुआत कुछ हजार येन से होती है, जो सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन देखते ही देखते ये लाखों में पहुंच जाता है। हर अगले स्टेप को पिछले वाले के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाया जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर लोग इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार कैसे हो जाते हैं? भाई ये सब दिमाग का खेल है, मनोविज्ञान का। और मजे की बात यह है कि ये लोग सबसे कमजोर लोगों को अपना शिकार नहीं बनाते। नहीं, ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो समझदार हैं, जिन्होंने मेहनत की है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कहीं फंस गए हैं। ये उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो अब भी ये मानते हैं कि वो सफल हो सकते हैं। ये क्लासिक केस है जिसे हम इन्फॉर्मेशन गैप कहते हैं। मतलब आपको माहौल और सफलता की झूठी सच्ची कहानियां तो दिखाई जाती हैं, लेकिन जो जरूरी डेटा है, जैसे कि कितने लोग असल में कामयाब हुए या कितने बीच में ही छोड़ गए, वो हमेशा छिपाया जाता है। और फिर इस तरह की बातें इस्तेमाल की जाती हैं। ये लाइनें इमोशनल दबाव बनाने के लिए ही बनी हैं। अगर कोई छोड़ने का सोचता भी है तो उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो एक भगोड़ा है जो कामयाबी से बस एक कदम पहले ही हार मान रहा है। तो लोग क्यों नए लोगों को भर्ती करते हैं? इसकी वजह है दोहरा इनाम। उन्हें न सिर्फ तगड़ा कमीशन मिलता है, बल्कि ग्रुप के अंदर सफल इंसान होने का सम्मान और पहचान भी मिलती है। पैसा और सामाजिक रुतबा, ये एक बहुत ही ताकतवर कॉम्बिनेशन है। तो इतनी सब बातों के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इस जाल से बचा कैसे जाए। तो इस पूरे जाल को पहचानने का सबसे सीधा, सबसे आसान तरीका क्या है? असल में ये सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक जाता है। यही है वो सबसे जरूरी सवाल। अगर जवाब नहीं है, मतलब अगर सिस्टम का मुनाफा इस बात पर टिका है कि आप दूसरों को लाएंगे या नहीं, तो समझ जाइए ये एक चेन स्टाइल मॉडल है। ये सबसे सिंपल और सबसे असरदार फिल्टर है। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई विलन की बनाई साजिश नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया सिस्टम है जो इंसानी मनोविज्ञान का फायदा उठाता है। इसे सही गलत के चश्मे से देखने के बजाय अगर हम इसके ढांचे को समझ लें तो हम खुद को इससे बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं।